नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश निगम आप सबका जेडीसी आईएएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। देखिए, 2 दिन का गैप रहा बीच में, क्लासेस नहीं हो पाई, लेकिन कोई नहीं, फिर से कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को टॉपिक का नाम पता है, परसेंटेज। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं परसेंटेज में, वो करने वाले हैं इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग और फ्रैक्शन से रिलेटेड। मतलब आय और व्यय और आपका क्या बोलते हैं सेविंग यानी कि बचत, और फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो सारी चीजें हम जो कि यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग निकाल लीजिए अपने नोट्स वगैरह, कॉपी वगैरह, पेन वगैरह, सब कुछ तैयार हो जाइए और बस स्टार्ट कर दीजिए। और क्या करना है, अपने दोस्तों को बुला लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक लाइक कर लीजिए सेशन को। फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम परसेंटेज, यानी कि क्वेश्चन जो है ना, आप किससे रिलेटेड पढ़ोगे, इनकम से, एक्सपेंडिचर से, सेविंग से और फ्रैक्शन से रिलेटेड सारी चीजें हम पढ़ेंगे। मोस्टली एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे, मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इनमें से। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो, बेसिक मैंने बता रखा है। बेसिक के लिए आपको पहले इसकी वीडियोस आप देखोगे तो बेसिक आपको पहले से ही मिल जाएगा। यहाँ जो तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये जो तरीका बताने जा रहा हूँ, ये केवल और केवल क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में आपको बढ़िया बढ़िया तरीका और अच्छा बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चंस कराएंगे हम। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताइए, फिर भी मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 15%। लेकिन यदि उसकी इनकम में यानी आय में 15% की वृद्धि होती है और उसके एक्सपेंडिचर है ना, खर्च में वो क्या करता है, फिर कमी और कर लेता है 5% की। सबसे बेस्ट ऑप्शन किया उसने, यानी कि एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज सॉरी इंक्रीज बाई सॉरी इंक्रीज करता है, इंक्रीज बाई 5%। और उसका जो व्यय है यानी खर्च है उसमें कितने परसेंट की, 5% की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए और मेरे साथ साथ जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे कुछ। आपको पता है कि इनकम जो होती है ना, आय, यानी कि कितना जितना आपने कमाया, इनकम में से अगर आप एक्सपेंडिचर को घटा दें यानी जितना आपने खर्च किया तो उसको निकाल दें, तो बचता क्या है आपके पास, सेविंग। कितना आपने बचाया, यानी आय में से अगर खर्च को घटा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी, आपकी बचत निकल के आ जाएगी, आपने कितना बचाया है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी जो इनकम है, वो आय थी जो, वो है वो कितनी, 100 रही होगी, 100 रही होगी। और 100 में से कितना, 60%। अगर 100 का 60% इसने क्या किया, यहाँ इसका 60% खर्च है, कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। भाई 100 का 60% कितना होगा, 60 होगा। यानी 100 यूनिट में से 60 अगर इसने खर्च कर दिए तो बचाए कितने होंगे, 40 बचाए। यही है ना। अब क्या बोल रखा है उसने, एक्सपेंडिचर अब इंक्रीज हो गया है उसका कितना, 5%। और आपकी उसकी इनकम भी कितने परसेंट इंक्रीज हो गई है, 15%। तो इसका 15% अगर मैं इसकी इनकम में इंक्रीमेंट लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 115। और अगर इसका 5% लगाऊंगा मैं इंक्रीमेंट तो कितना हो जाएगा भाई, 5 के 30 यानी 3। तो 3 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना। अब इसमें से इसको माइनस कर लो तो कितना बचेगा, हाँ यहाँ से 40 और कितना बचेगा आपका, 35 और 15 52, 52 बचेगा। ये बचेगा ना। पहले इसकी सेविंग कितनी थी, 40, अब इसकी सेविंग कितनी है, 52। पहले ये बचाता था 40 यूनिट, अब बचाता है कितने, 52 यूनिट। तो कितना बढ़ गया है यहाँ से, तो आप बोलेंगे 12 यूनिट बढ़ चुका है। 12 यूनिट बढ़ गया ना। कितने से बढ़ा है 12 यूनिट, इस 40 से। और परसेंटेज लगाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 40 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, या फिर 20 से कितनी बार, 2 बार। और 20 से कितनी बार हो जाएगा, 5 बार। और 2 से कितनी बार, 6, 6 इंटू 5 कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा ये, कितने परसेंट हो गया, 30%। तो इसका इंक्रीमेंट जो है ना इनकम में, वो कितना हो जाएगा, 30% इसकी जो, सॉरी बचत में, यानी सेविंग इसकी जो इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है, 30% इसकी सेविंग इंक्रीज हो जाए। क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से बताइए क्या होगा।
ये कह रहा है अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 10%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। तो उसकी जो सेविंग है यानी बचत है उसमें कितने प्रतिशत का चेंजेस आया होगा। उसकी इनकम कितनी है, इनकम में कितना 75% खर्च कर देता है। देखो उसने कमाया कितना 100, खर्च कितना कर दिया 75, उसका 75%, तो बचाया कितना होगा 25 बचाया होगा, यही बचाया होगा ना भाई। ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है और ये क्या हो जाएगा इसकी सेविंग हो जाएगी। ठीक है, कमाया इसने 100 है लेकिन क्या करता है उसकी इनकम में इंक्रीमेंट हो गया कितने का 20% का, तो कितना हो गया अब इसकी इनकम 120 हो गई। एक्सपेंडिचर में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है तो इसका 10% कितना होगा 7.5 हो जाएगा ना भाई। ये भी इंक्रीज हुआ है 7.5 और बढ़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 82.5, ये बन गया ना। अब इन दोनों को घटाएंगे यहाँ से तो कितना बचेगा, देखो 17.5 तो यहाँ पे हो गया और 20 ही हो गया तो कितना हो जाएगा 37.5, 37.5 यही बचा ना। इसमें से इसको घटा दो तो कितना बढ़ गया, देखो पहले सेविंग इसकी 25 थी अब कितनी होगी, तो कितना बढ़ रहा है यहाँ से 12.5 बढ़ चुका है। कितने से बढ़ा है 12.5 25 से, और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाइड बाई 100। 12.5 से कितना हो गया 12 दूनी 24 और 1 25 यानी 2 बार हो गया, 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 50 बार। कितने परसेंट बढ़ गई 50% हो चुका है, यानी उसकी जो बचत है या उसकी जो सेविंग है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगी 50% बढ़ चुकी हो। ठीक है, यहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलिए, आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे क्वेश्चंस की उतना ज्यादा बढ़िया है आपके लिए। तो कितने परसेंट बढ़ गई उसकी सेविंग 50% सेविंग बढ़ चुकी है उसकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इसी से ही रिलेटेड है, थोड़ा सा चेंज करके दे रखा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। एंड आई एम गिविंग यू ओनली 30 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट, ओनली 30 सेकेंड आई एम गिविंग यू। 30 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है मैन स्पेंड्स 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग, यात्रा में वो 5% खर्च करता है, एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग इन फूड, बचे हुए का 20% खाने में, टाइम अप, एंड देन ही डोनेट 120 रुपीज, वो 120 रुपये दान में दे देता है, एंड ही स्टिल विद रुपीज 1400 मतलब फिर भी उसके पास 1400 रुपये बाकी बचते हैं। फिर भी कितने 1400 रुपये उस पर बाकी बचते हैं। तो आपसे पूछा ये है कि उसकी इनकम कितनी रही है, यानी 1400 रुपये फिर भी बच जाते। अब देखिए एक तरीका समझिएगा क्वेश्चन को करने का, वैसे 100 से भी कर सकते हो आप, लेकिन क्या होता है 100 से लेंथी इतना स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, हमारे पास इतना स्पेस। ठीक है, तो कम में खत्म करेंगे। मान लेते हैं इसकी जो इनकम रही होगी वो कितनी रही होगी x, यही रही होगी। अब ये कह रहा है 5% ऑफ हिज इनकम, मतलब उसकी टोटल इनकम का 5% खर्च कर देता है। भाई 5% खर्च करता है ट्रैवलिंग पे। ठीक है, अब 5% खर्च कर दिया इसने, तो 5% का मतलब कितना होता है भाई 1/20, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है ना। 20 में से 1 यूनिट खर्च कर दिया, बचाया कितना होगा अब इसने 19/20, ये बचा इसके पास, ये बाकी रह गया। अब उसने बोल रखा है एंड द रिमेनिंग, और जो बाकी बचा हुआ है शेष का 20%, तो 20% का मतलब कितना हो जाता है 1/5 हो जाता है। शेष जो भी बचा हुआ है इसका 5%, तो कितना हो जाएगा 5 में से 1 घटाओ कितना बचा 4 यूनिट। अब ये बचा इसके पास, जो भी बचता है उसमें से क्या करता है ये 120 रुपये डोनेट करता है, मतलब इसकी तरफ से ही चलेंगे ना 120 रुपये। 120 रुपये इसमें से और घटा दिए इसने, बचा कितना, जो भी बचेगा उसके पास कितना बचा हुआ है 1400 रुपये, तो डायरेक्टली लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, 100 से भी कर सकते हो, 5% निकालोगे लेकिन वो पॉइंट में वैल्यू चली जाएगी, लंबा जाएगा वो। ठीक है, इससे ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखो कितना हो जाएगा, 4 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 19x/25, और 120 इसमें जाके जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा ये 1520 हो जाएगा ना भाई, यही हो जाएगा ना। और 19 से कितनी बार हो जाएगा 9 8 72, मतलब
उससे कितनी 19 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है? 8 बार, तो 80 हो जाएगा। और 25 अट्ठे थे कितने होते हैं? 200। और पीछे एक जीरो और बढ़ेगी, तो यानी कितनी होगी टोटल? 2000 उसकी क्या होगी? इनकम होगी, आय होगी। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2000। आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। देखो एक बात ध्यान से समझ लो, एक बात अच्छे से समझ लो कि अगर बोल रहा है कि 20%, आपको पता है ये रियल वैल्यू होती है भाई। 20 में से 1 यूनिट निकाल दो, मतलब 1 यूनिट तो निकल गया, बचा कितना? 20 का एक हिस्सा उसने खर्च कर लिया, तो बचा कितना? 19/20। ये बचा हुआ है ओवरऑल का। बस समझ पा रहे हो ना? तो ओवरऑल का इतना बचा हुआ है पोर्शन है। ये बेसिक में मैंने आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करा रखी हैं कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है, जरा बताइए कैसे कर सकते हैं इसको। इसमें मैं आप लोगों को 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ओनली 20 सेकंड। 20 सेकंड के अंदर आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। यू हैव ओनली 20 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 20 सेकंड्स हैं आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। टाइम अप, टाइम अप। हो गया? देखिए क्या है, द टोटल सैलरी ऑफ द ए एंड बी इज, टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी, द हटा दो, टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 1500 रुपीज। मतलब ये क्वेश्चन दे रखा है कि भाई ए और बी दोनों की जो टोटल सैलरी है वो इनकम है वो कितने के बराबर है? 1500 रुपये है, सॉरी कितनी है? 1500 रुपये है। अभी इसमें से क्या करता है, ए स्पेंड 90% ऑफ हिज सैलरी। ए जो है वो अपनी आय में से, अपनी सैलरी में से 90% खर्च कर देता है। एंड बी स्पेंड 80% ऑफ द सैलरी, और जितनी सैलरी बी की है उसमें से बी क्या करता है? अपनी 80% सैलरी खत्म कर देता है। ठीक है? फिर कह रहा है कि जो भी इनके पास बचता है, यानी द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स इज 3:4। फिर भी कितना बन जाता है रेशियो? 3:4 रह जाता है। देखो अभी भी वही चल रहा है। मान लेते हैं ए की जो इनकम है वो कितनी है? ए है। ए की इनकम कितनी है? ए है। और बी की इनकम मान लेते हैं कितनी है? बी है। यही है ना? अब जरा ध्यान से देना, ए अपनी इनकम का कितना? ए का कितने परसेंट खर्च करता है? 90%। अगर ये खर्च कर देता है, ध्यान से समझना, अगर ये 90% खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा? 10%। भाई अपनी आय जितनी भी है इसकी, उसमें से 90% इसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 10%। अब इसी तरीके से बी ने अपनी आय का 80% खर्च कर दिया। अगर 80% खर्च कर दिया होगा तो बचाया कितना होगा? इसने 20% बचाया होगा। अब जो ये जो दोनों निकल के आए ना ओवरऑल, ये क्या बन गया? अब ये रेशो किसका बन गया? या ये जो दोनों की बात करूंगा, ये इसकी बचत होगी, ये भी इसकी बचत होगी, यानी सेविंग होगी दोनों की। लेकिन यही चीज कितने के बराबर दे रखी है? 3/4 के बराबर दे रखी है। ठीक है? ये देखो 10 से कितनी बार? 2 बार कैंसिल हो जाएगा। 2 से कितनी बार हो गया? ये 2 बार हो गया। और ये दोनों को मिला के देखोगे तो ए और बी की वैल्यू कितनी है? 3 और 2 5। 5 की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है? 1500 के बराबर आ रही है। एक की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी भाई? 300 के बराबर आ जाएगी, 300 रुपए के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपए के बराबर आ जाएगी। आपसे पूछिए कि प्रत्येक की आय, तो इसकी आय कितनी है? ए की वैल्यू 3 के बराबर बैठ रही है, तो इंटू 3 300 कर दो, कितना बन जाएगा? 900 रुपए। बी की वैल्यू 2 के बराबर बैठ रही है, इंटू 300 कर दो, कितना हो जाएगा? 600 रुपए। तो आंसर कितना आ जाएगा? 900 रुपए और 600 रुपए। कौन सा हो गया आंसर? 900 और 600, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, 900 और 600। ठीक है? आंसर हो जाएगा 900 और 600। ठीक है? एक बात ध्यान में रखना जो अक्सर कंफ्यूज करती है कि यहाँ पे ए और बी दोनों को मैंने क्या मान के चला है? ये इनकम है। क्या मान के चला है मैंने? इनकम मान के चला हूँ ए और बी को, दोनों को। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये पड़ा हुआ है, बताइए क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके ओनली 20 सेकेंड। यू हैव ओनली 20 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
20 सेकंड का समय है आप लोगों के पास में। लेट्स सी कि आप लोगों के कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं इस पे। टाइम अप। कह रहा रतन एक्सपेंडिचर, रतन टाटा का, रतन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:1। if his salary is increased by 25% and saving by 20 sorry saving by 15%, then find the percentage increase in his expenditure। wow, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया कितने का, 25% का, और सेविंग में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 15% का हुआ है। तो आपसे पूछ रहा क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर, तो उसके एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो क्या क्वेश्चन था, ये कह रहा था रेशियो दे रखा है हमें एक्सपेंडिचर का और सेविंग का, ठीक है, और सैलरी में इंक्रीमेंट कितने का दिखा रहा है, 25% का, ठीक, और सेविंग में कितने का, 15% का इंक्रीमेंट दिखा रहा है। तो आपसे पूछा है कि उसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है, चलो देख लेते हैं। ओके, एक्सपेंडिचर और सेविंग का हमें रेशियो दे रखा है, हमने यहाँ ले लिया एक्सपेंडिचर है और ये क्या है, सेविंग है। और आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को जोड़ दूं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, इनकम निकल के आ जाता है, यही है ना। इसका रेशियो कितना, एक्सपेंडिचर का ये 5 है और सेविंग का कितना 1 है, दोनों को जोड़ोगे इनकम कितनी होगी उसकी, 6 हो जाएगी, यही हो जाएगी ना। अगर मैं यहाँ से देखूँ, देखो मुझे परसेंटेज में भी वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको डबल जीरो बढ़ा सकता हूँ, मैंने यहाँ भी डबल जीरो कर दी, यहाँ भी डबल जीरो कर दी और यहाँ भी डबल जीरो कर दी, कोई फर्क पड़ा, ठीक है, कर सकते हैं ना हम। तो अब जरा देखिएगा, ये इनकम है, ये सेविंग है और ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। ये कह रहा है सैलरी इज इंक्रीज, यानी इनकम कितनी इंक्रीज होगी, 25%, तो 25% बढ़ा दो, परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, 25 लिखे 150 और बढ़ गया तो कितना हो गया, 750 होगी ना इसकी सैलरी भाई, इनकम अब कितनी होगी, 750। सेविंग की बात करें तो सेविंग में 25% और इंक्रीज हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, यही हो गया ना भाई। भाई इसमें 25% बढ़ा दिया, इसमें अगर 25% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 125 हो गया। अब देखो इसमें से घटाओगे तो कितना बन रहा है, ये 625 हो गया कि नहीं हो गया, 750 था ना, तो इसमें से इसको घटा दो, इनकम में से सेविंग को घटाओगे तो क्या निकल आएगा, एक्सपेंडिचर निकल आएगा। अब एक्सपेंडिचर में देखो चेंजेस कितने, पहले 500 था, अब कितना हो गया, 625 हो गया, कितना बढ़ गया, 125 बढ़ गया, कितने से बढ़ा ये, 500 से, और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो, 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 25 बार, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ऐसे भी घुमा के दिया जा सकता है क्वेश्चन, तो आपको ऐसे भी करना आना चाहिए, ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 25% आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ हिज टोटल इनकम मिस्टर कपूर स्पेंड 20% ऑन हिज ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। इफ ही सेव्स 1800 रुपीज देन व्हाट इज हिज टोटल इनकम। कोई कपूर है, मिस्टर कपूर, जो हाउस रेंट पर, घर के किराए पर 20% खर्चा करते हैं और 70% अपने घरेलू खर्च सामान पे खर्च कर देते हैं, फिर भी उनके पास 1800 रुपये बचते हैं। तो आपको आंसर करना है एंड आई एम गिविंग यू 20 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली 20 सेकंड, नॉट मोर देन दिस। 20 सेकंड्स में आप लोगों को दे रहा हूँ इस पर सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग आंसर कीजिए। यू हैव ओनली 20 seconds, फिनिश, टाइम अप। टाइम अप। देखिए
ये कह रहा है आउट ऑफ हिज टोटल इनकम मिस्टर कपूर स्पेंड्स 20%। मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन कराया था आपको, तो देखो टोटल इनकम मान लेते हैं इसकी कितनी रही होगी, एक्स रही होगी कपूर की, ठीक है जी। अब ये कह रहा है 20% उसने हाउस रेंट पे और 70% ऑफ द रेस्ट बचे हुए का, तो देखो 20% का मतलब कितना होता है भाई, 1/5। 5 में से 1 यूनिट खर्च कर दिया, बचा कितना होगा भाई, 4/5 बचाया। ये कह रहा है 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। अब 70% जो भी बचा हुआ है, ये बचा हुआ है ना, इसका 70% इसने क्या कर दिया है, हाउस होल्ड पे खर्च कर दिया। 70% का मतलब कितना हो जाएगा, 7/10। 10 में से 7 घटा दो, कितना बचा, 10 में से 7 हिस्सा खर्च कर दिया, बचा कितना, 3/10 बचा हुआ है इसके पास। अब लेकिन उसने कितने से बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ उसके कितने के बराबर आ रखा है, 1800 के बराबर आ रखा है। बस तो क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन किया जाए। जैसे 3 से 6 बार ये 600 हो गया, और 4 से कितनी बार, 15 बार, यानी 150 हो गया, और 50 × 15 कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7500 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो करिए इसको। देखिए बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ काम करने वाले मजदूर हैं, यानी द सैलरी ऑफ ईच वर्कर इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 22:25। सैलरी इस रेशियो में इंक्रीज हुई है, बट द नंबर ऑफ वर्कर्स इज डिक्रीज्ड बाय 26 कंप्लीट 2/3%। जो वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स वो किस तरीके से डिक्रीज हुए हैं, 26 कंप्लीट 2/3% से डिक्रीज हो गए हैं। तो आपसे पूछा है कि नेट इफेक्ट ऑन सैलरी, तो उनकी इफेक्ट सैलरी पर क्या नेट इफेक्ट पड़ेगा। और आपको ये टाइम दिया गया है, 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन दिस टाइम। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा भी नहीं, बशर्ते आपको इसका लॉजिक समझना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। टाइम अप। देखिए क्वेश्चन क्या है। अच्छा एक चीज बताइएगा, सैलरी पे इफेक्ट कैसे पड़ेगा, क्या होगा उसको ये फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार कितना है, नेट सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देख लेते हैं। देखो ये मान लेते हैं यहाँ पे ये वर्कर्स हैं, ये वर्कर है, काम करने वाले जो भी रहते हैं, यानी ये वर्कर्स हैं, ये इनकी सैलरी है, ठीक है, ये इनकी सैलरी है। और नेट इफेक्ट क्या है ये निकाल देते हैं यहाँ पे, नेट इफेक्ट ऑन सैलरी। ये नेट इफेक्ट इनकी सैलरी पर जो भी रहेगा वो हमने इधर लिख दिया है, ठीक है। सैलरी ये भाई, जो भी इनकी सैलरी पर नेट इफेक्ट रहेगा वो हमने इधर लिख दिया। अब वर्कर्स देखो किस तरीके से इंक्रीज हो गए, पहले कितने थे, 22 थे, अब कितने हो गए, 25 हो गए, ये इंक्रीज हो गए वर्कर्स, ठीक है। लेकिन अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो कितनी डिक्रीज हो गई है, 26 कंप्लीट 2/3%। पहले इनकी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है। 26 कंप्लीट 2/3% का मतलब देखो क्या होता है, 26 दिया कितना हो गया 78, और 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना बन जाएगा 80/3%। अब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 80/3, और परसेंटेज हटा दें डिवाइडेड बाई 100, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 5, तो ये बचेगा 4 यही हो गया ना इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। तो इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू निकाली आपने वो कितनी है, 4/15 फ्रैक्शनल वैल्यू है। 4/15 इसका मतलब पहले कितनी रही होगी इसकी सैलरी इन वर्कर्स की, कितनी रही होगी, 15 यूनिट रही होगी। अब कितनी बढ़ चुकी है, 4 और बढ़ गई है, डिक्रीज हुई है घटी है, हाँ डिक्रीज हो गई है,
15 में से 4 अगर कम हो गई तो बची कितनी? अब 11 बची होगी। अब बात समझ पा रहे हो ना? मतलब वर्कर्स जो है ना वो इंक्रीज हुए किस तरीके से? वर्कर्स थे पहले 22, अब कितने हो गए? 25। सैलरी जो थी पहले 15 थी, अब कितनी कम हो गई है? कितनी रह गई है? 14 रह गई है। भाई जब 15 इनके वर्कर्स अगर 22 हुआ करते थे उस टाइम पे इनकी सैलरी जो थी वो 15 यूनिट थी। सैलरी जो थी ना वो कितनी थी? 15 यूनिट थी। और अगर हम इसका देखेंगे तो कितना नेट इफेक्ट कितना पड़ता होगा इसकी सैलरी पे? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यानी कितना हो जाएगा? 330 यूनिट का नेट इफेक्ट पड़ता होगा। जो भी इनकी सैलरी बनती होगी वो 330 यूनिट बनती होगी। अब 25 इंटू 11 करोगे कितना हो जाएगा? 275, 275 हो जाएगा ये। मतलब आप देखोगे कि पहले इनकी सैलरी पे जो खर्चा होता था, नेट इफेक्ट जो रहता था सैलरी पे, वो 330 यूनिट रहता था। लेकिन अब जो इनकी सैलरी पे इफेक्ट बन रहा है वो बन रहा है 275। तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक इनकी सैलरी पे नेट जो डिक्रीमेंट रहा है, तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर हो रहा था ना इनकी सैलरी पे खर्च जो हो रहा था वो कितने का कम हो रहा है? तो आप देखो यहाँ से कितना 25 और 30 कितना हो गया? 55। 55 यूनिट का जो कि डिक्रीमेंट जो कि हो रहा है, अब कम यूज हो रहा है। और कितने से हो रहा है? 330 से हो रहा है। और परसेंटेज लगाने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आप देखो 0 से 0 खत्म हो गया, 11 से कितनी बार? 3 बार हो जाएगा, 11 से 5 बार हो गया, और ये हो जाएगा 50/3। और 50/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 16 कंप्लीट 2/3%। तो यही आपका ऑप्शन दे रखा है ए। ऑप्शन ए हो जाएगा कितना? 16 कंप्लीट 2/3%। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज का। ये कितना आ जाएगा? 16 कंप्लीट 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बशर्ते आपको समझना पड़ेगा। देखो कह रहा है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 220% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 150%, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 3/7, देन व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? आपको इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। क्या बन सकती है? एक चीज ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप समझ लीजिए, कोई भी जो नंबर होता है अपने आप में 100% होता है। कितने परसेंट होता है? 100% होता है अपने आप में। अपने आप में 100% होता है कोई भी नंबर। अगर उसके न्यूमरेटर को 220% बढ़ाया गया है, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 220% बढ़ा दिया, ऑलरेडी वो 100% था। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, वो इतना और बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया? उसमें 100 ऐड करके लिखोगे ना, इस बात को ध्यान में रखना। तो मान लेते हैं कि वो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो ये था, एक न्यूमरेटर था और एक क्या था? ये डिनोमिनेटर था। ये इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन था। अब उसमें 20% सॉरी उसका बढ़ा दिया गया क्या? न्यूमरेटर 100% तो ऑलरेडी था, अगर इसमें 220% बढ़ा दिया गया तो अपने आप में अब ये कितना हो गया? 330%, 320% हो गया ना। कितना हो गया? अब ये अपने आप में 320% हो गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 100% तो था ही, तो ये न्यूमरेटर इतना हो गया अपने आप का। अब डिनोमिनेटर को कितना इंक्रीज किया गया? 150% इंक्रीज किया गया। तो 100% तो ऑलरेडी था, तो अब कितना हो गया? 250% हो गया। अब जो यहाँ से रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो बनी है वो किसके बराबर? जो ये जो रिजल्ट निकल के आया फ्रैक्शन का वो है 3/7, 3/7 के इक्वल रह जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो देखिए क्या बनेगा। 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा, अगेन यहाँ परसेंटेज से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और कितना और कुछ हो रहेगा? 3 से कितनी बार कैंसिल? 3 से तो नहीं होगा ये, लेकिन और किसी से बन रहा है क्या? चलो देख लेते हैं। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो n बराबर n/d कितना हो जाएगा? 25 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 75। और 32 का 3 में करूंगा 7 दूनी 14, 7 21, 214। तो फ्रैक्शन कितना बन गया? 75 कंप्लीट, सॉरी 75/214। 14 हो रहा है, 24 होगा। 7 दूनी 14, 7 21, हाँ 224 ये बनेगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 75/224। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और है आप लोगों के सामने, तो इसका भी आंसर कर दीजिए। सेम तरीके का क्वेश्चन है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन is increased by 200% and the denominator is increased by 350%, then the resultant fraction is 5/12, then what is the original fraction? अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को सेकंड्स लगनी चाहिए।
तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो क्या होता है, एक न्यूमरेटर और एक क्या मानना है हमने, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 200% की इंक्रीमेंट रहा है, तो कितना हो गया होगा ये अपने आप का 300% हो गया होगा। डिनोमिनेटर में इंक्रीज कितने का रहा है, 350% का, तो कितना हो गया अपने आप में 450% हो गया। लेकिन रिजल्टेंट फ्रैक्शन कितना बन गया, ये 5/12 के बराबर, यही हो गया। अब देखो इसको काट दो, 150 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार। 150 से ये कितनी बार हो गया, 3 बार। 3 से कितनी बार हो गया, 4 बार। और 4 दूनी 8, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या बन गया जी, 5/, ये आपका आंसर आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, 5/8 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, काफी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो सोच समझ के कीजिएगा। एंड आई एम गिविंग यू 30 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, विद इन दिस टाइम यू हैव टू सॉल्व इट। You have only 30 seconds to solve this question. ये कह रहा है person spent 20% of his monthly income on food and 15% on children's education and 40% of the remaining he spent on entertainment and transport together and 30% on medical. He is left with an amount of 8,775 rupees. After all these expenditures, what is his monthly income? इन सारे एक्सपेंडिचर के बावजूद उसकी मंथली इनकम क्या होगी। नाउ टाइम इज अप, टाइम अप। अब देखो कैसे करना होगा। हम मान लेते हैं टोटल इनकम, मान लें इसकी कितनी, मान ली हमने टोटल इनकम, मान ली हमने इसकी कितनी है, एक्स है, मान लेते हैं। अब क्वेश्चन दे रखा है कि 20% ऑफ इस मंथली इनकम इसने किस पे, फूड पे खर्च कर दिया। अगर 20% खर्च कर दिया तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यही हो गया ना। लेकिन इसने एकदम रिमेनिंग नहीं दे रखा। अगर रिमेनिंग नहीं दे रखा तो रुक जाओ, अभी हम इसको नहीं लेके चलेंगे, जब तक रिमेनिंग पोर्शन ना दे रखा हो हम इसको लेके नहीं चलते। तो कितना कितना दे रखा है, या तो एक्स से कर लो या फिर जैसे चाहो वैसे भी कर सकते हो, देख लेते हैं। मगर 20% इसने देखो किस पे किया है, इनकम किस पे कर दिया इसने, खाने पे कर दिया, नहीं फूड पे कर दिया। और 15% किस पे किया है, चिल्ड्रन एजुकेशन पे कर दिया। यानी ओवरऑल इसने इनकम का कितने, 35% तो इसने स्पेंड कर दिया ना, 35% इसने खर्च कर दिया है। तो बचा कितना होगा भाई, 35% ये ऑलरेडी खर्च कर चुका है, तो बचाया कितना होगा इसने, 65%। कितना बचा इसके पास, 65% इसके पास बचा हुआ है। अब इस बचे हुए का जो भी रिमेनिंग बचा है, इसका 40% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर एंड 30% ऑन मेडिकल। अब जो बचा हुआ है इसका देखो 40% तो इसने क्या किया, यानी 40% इसने क्या किया है, एंटरटेनमेंट पे खर्च किया और ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया। और भी कुछ किया है क्या? हाँ देखो हिंदी में एक चीज छूट रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हिंदी में एक पॉइंट मिस हो रखा है, उसको लिख लीजिएगा कि 30% ऑन मेडिकल, 30% वो मेडिकल पे भी खर्च करता है। तो हिंदी में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो उसको लिख लेना, 30% मेडिकल पे भी खर्च करता है। तो 40 ये हो गया और 30 हो गया, कितना हो गया, 70% इसने खर्च कर दिया। तो बचा कितना होगा इसके पास भाई, इसका 70% खर्च कर चुका है, तो बचा कितना होगा, 30% ना, बचा कितना, 30%। लेकिन फिर भी कह रहा है ही इज लेफ्ट विद एन अमाउंट ऑफ 8775, फिर भी इसके पास कितना बचा हुआ है, 8775, ये बचा हुआ है टोटल का, ठीक है। तो बस आपको यही बताना है, जीरो से देखो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से कितनी बार हो गया, 13 पंजे 65, और 5 से कितनी बार हो जाएगा, 20 बार हो जाएगा ये। और देखो कितना बन रहा है आपका, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 39, और 20 में ये 200 हो जाएगा। तो इसको कितना लिख सकते हो, 8775 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 3, यही बन जाएगा ना। और ये 20 इंटू 10 करोगे कितना हो जाएगा, 200 कहाँ बन जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। 13 से कैंसिल करना चाहो 13 से कर लो, कितनी बार हो जाएगा, 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, 65 बचेगा। कर लेना आप लोग, जो भी कैंसिल, जो भी आंसर निकले वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको मुझे कमेंट कर देना, जो भी आपका आंसर होगा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन भाई आप अपने आप कर लेना, जो भी आंसर होगा इनमें से आप लोग मुझे कर देना। जहां तक मुझे लग रहा है इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 45,000, 45,000 आना चाहिए। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कितना आंसर होगा, लेकिन इतना आना चाहिए। फिर भी आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है।
आपको कैलकुलेशन करनी है बस और आंसर कर देना, ठीक है। समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए क्या करते हैं आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार वीडियो को देखें, रिवाइज करें धीरे धीरे से। अगर थोड़ा ज़्यादा स्पीड लगाएं तो आप लोग उसका अपने स्पीड को भी मैनेज कर लीजिएगा, कम पे चला लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तो बस सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तब तक के लिए गुड नाइट, आप लोग सब मस्त रहिए। थैंक यू।